नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए वसा का पार्ट 4 लेकर के आई हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वसा के क्या कार्य हैं, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है और वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे और यहाँ से आपके परीक्षा में चाहे जो भी एग्जाम आप देते हैं, क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले हमने लिखा है यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा देने का काम करता है, उसी तरीके से हमारा जो वसा होता है ये ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अपेक्षा जो वसा होता है उससे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और सबसे देर तक पचने वाला जो है ये वसा होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमारा वसा देता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया। अब आता है ऊर्जा का संग्रह करना, यानी ये हमें क्या करता है, ऊर्जा यानी जो स्टोर करता है, एनर्जी को संग्रह करने का काम करता है। क्योंकि इसकी 2 खासियत क्या होती है, इसके अंदर जो निम्न जो होती है क्या होती है, घुलनशीलता, इसकी घुलनशील नहीं होता है, इसकी जो निम्न घुलनशीलता होती है और उच्च सघनता होती है। यानी इसकी जो सघनता का मतलब गाढ़ापन, सघनता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है लो सॉल्युबिलिटी होती है और हाई कंसिस्टेंसी होने के कारण ये जो हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको भी वशीय अम्ल के रूप में संग्रह करने का काम भी करता है। कौन, हमारा फैट। ठीक है, तो फैट क्या है, ऊर्जा का संग्रह करता है और किस लिए किस वजह से कर पाता है, क्योंकि इसकी घुलनशीलता जो होती है कम होती है और इसकी सघनता अधिक होने के कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी ये फैटी एसिड के रूप में भी स्टोर करने का काम करता है, इसको भी ये स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा करना। क्या है, कोमल अंगों की रक्षा करना, यानी हमारे जो कोमल अंग पाए जाते हैं, हमारे जैसे हृदय हुए, पेनक्रियाज हुए, हमारे आंत हुए, किडनी हुए, इन सब के कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करता है। क्योंकि उनके किनारे जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो श्लेष्मिक झिल्ली हमारी वसा की बनी होती है और जिससे हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं वो बाहरी आघातों से बचे रहते हैं, इससे उनकी सुरक्षा होती है। और इसके साथ साथ इंसुलेटिंग का काम करता है, यानी ये इंसुलेटिंग का की तरह ये काम करता है हमारा कौन सा, फैट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तापक्रम को नियमित रखने का काम करता है। यानी हमारा जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को भी नियमित रखता है। यानी हमारी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको भी क्या करता है, ये एक नियंत्रण में रखता है। ये न तो अधिक होने पाता है न तो कम होने पाता है। तो ये हमारे तापक्रम को नियमित रखने का काम करता है। ये हीट इंसुलेटर की तरह ये कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन की बचत करने का काम भी करता है। देखिए, हमारे ऊर्जा देने का काम कौन करता है, हमारा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है या व्रत के टाइम पे या ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं ले पाते हैं, तो उस समय जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है हमारा जो है प्रोटीन, तो वो प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में वसा पर्याप्त मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में है, तो प्रोटीन अपना काम करता है, प्रोटीन की बचत के रूप में स्टोर रहता है और ये अपना निर्माण का काम, वृद्धि का काम, मरम्मत का काम करते रहता है। तो जब वसा पर्याप्त मात्रा में होती है तो प्रोटीन की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये विटामिन के अवशोषण में भी सहायक होता है। देखिए, हमारे जो विटामिन ए, डी, ई और के जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके पचने के लिए वसा की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ जो हमारा कैरोटीन एंड विटामिन ए है वही हमारा ए, डी, ई के अवशोषण के लिए फैट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अमाशय में पाचक रस के स्राव को भी कम करता है। यानी हमारे जो अमाशय में पाचक रस पाए जाते हैं वो उसके स्राव को भी ये कम करता है, जिससे ये जो मुख्य रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारा, कि जो हमारे पाचक रस होते हैं उनका स्राव जो होता है कम करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, हमारा
फास्फोलिपिड के संश्लेषण में सहायक होता है। देखिए हमारे मस्तिष्क में जो वसा होती है वो फास्फोलिपिड के रूप में होती है। ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो ये हमारे फास्फोलिपिड के संश्लेषण के लिए वसा की आवश्यकता पड़ती है और ये हमारे मस्तिष्क को यकृत को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अब देखिए ये स्वाद बढ़ाने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। पाचनशीलता को स्नेह के पाचन नली यानी जो हमारी पाचक नली है, मुंह, हमारा ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के जो हमारे पाचन नली है उनको एक स्नेहक के रूप में प्रदान करने का काम करता है, यानी एक कोमल अंगों की रक्षा करने का काम, एक पोषण देने का काम हमारा करता है, जिससे क्रमांचन की गति या हमारे आगे बढ़ने का, भोजन नली के आराम से आगे बढ़ने का काम करता है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वसा की कमी का प्रभाव। क्या है? वसा की कमी का प्रभाव। अब देखिए वसा की कमी से हमारे शरीर में देखिए लगभग हमें 25 से 30 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है और वसा की ये लगातार हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो विभिन्न प्रकार के रोगों से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, सुस्ती आने लगती है, ये सारे काम हमारे होते हैं। और इसके साथ साथ पाचन संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारे भोजन को कह सकते हैं, यानी हमारे विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक स्नेहक के रूप में ये काम करते हैं, जिससे हमारे जो मल होते हैं विषैले पदार्थ के रूप में वो बाहर आसानी से निकल जाए। लेकिन लगातार वसा की कमी होती है तो पाचनशीलता में, यानी हमारे पाचन सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं वसा की कमी का क्या प्रभाव है कि हमारी जो सामान्य वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक है, वैसा क्या है, हमारी वृद्धि में भी जैसे हमारा प्रोटीन की आवश्यकता होती है वैसे भी क्यों, क्योंकि हमारे जो आवश्यक अमीनो वसी अम्ल पाए जाते हैं, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और आर्किडोनिक एसिड जो होते हैं, ये तीनों ये जो है असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इसमें से जो लिनोलिक एसिड होता है, ये लिनोलेइक एसिड क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए और माँ के दुग्ध के लिए, यानी माँ के दुग्ध की वृद्धि होने के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसका क्या है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमारे यानी लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड की जो होता है इसकी लगातार कमी हो जाती है, समान वृद्धि रुक जाती है, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है और माँ के दुग्ध भी सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, ये चीजें होती हैं। अब है त्वचा का सूखी हो जाना, खुरदरी हो जाना और चमकहीन हो जाना। देखिए हमें वसा की भी आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, हमें वसा भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। तो इसीलिए देखिए यदि हम लगातार वसा नहीं ले पाते हैं जितना हमें लेना चाहिए 25 से 30 ग्राम तक, तो हमें क्या होता है, ये हमारे जो वसा त्वचा के नीचे हमारे एपिडर्मिस ऊपर की खाल होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, डर्मिस में हमारी तेल ग्रंथि पाई जाती है। तेल ग्रंथि से जो होता है सीबम का स्त्राव कम होने लगता है, जिससे हमारी जो त्वचा होती है खुरदरी, चमकहीन होने लगती है और डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि वसा की कमी का क्या प्रभाव है, सामान्य वृद्धि रुक जाती है, त्वचा सूखी खुरदरी हो जाती है, डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। इसके साथ साथ फ्राइनोडर्मा, देखिए फ्राइनोडर्मा भी ये आपके त्वचा संबंधी रोग होता है कि बच्चों और बड़ों दोनों को फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। इसमें पीठ, पेट, जांघ में फुंसी निकलने लगती है और ये फुंसी नुकीली जैसी होती है, एकदम नुकीली चुभने जैसी होती है, इस तरीके से ये होता है। ये फ्राइनोडर्मा रोग तो वसा की कमी से होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसमें हमारी वसा की बनी होती है। लगातार जब यदि वसा की कमी होने लगेगी तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन घटने लगेगा और इससे जो कोलेस्ट्रॉल के जो आवागमन होता है, वहन की जो गति होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। या जब वहन हमारी सेल्स के लिए जरूरत है और सेल के लिए नहीं पहुंच रहा है तो ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे हमें HBP यानी हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। यानी हमारी सेल्स की कार्य क्षमता में कमी भी आने लगती है यदि लगातार हम वसा का सेवन नहीं करते हैं तो।
अब इसका पाचन भी क्वेश्चन आता है। देखिए, वसा का पाचन मुख से नहीं होता है। वसा का पाचन जो शुरू होता है वो अमाशय से शुरू होता है। अमाशय में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब ही होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में करना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे छोटी आंत में ड्यूडेनम से भी अमाशय का पाचन होता है। अमाशय में लाइपेज एंजाइम पाचन करता है और उसके बाद छोटी आंत में ड्यूडेनम जो पार्ट होता है आपका, वहां से भी आपका वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में पूर्णतः वसा का पाचन हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से होती है। पूर्णतः पाचन कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में। अब देखिए, जो हमारा जो वसा होती है उसका जब पाचन होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में हो जाता है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड के रूप में सबसे लास्ट फॉर्म वसीय अम्ल, सबसे छोटी इकाई होती है वसा की। ट्राइग्लिसराइड के बाद वसीय अम्ल में टूट जाते हैं, वसीय अम्ल के रूप में हो जाते हैं। इसके बाद जो अवशोषित वसा हमारी होती है वो काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में होती है। लेकिन ये भी आप जाने रहिए, जो वसा की इकाई सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वसा की, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल के रूप में हमारी बॉडी में वो स्टोर होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज होती है और प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है और वसा की इकाई वसीय अम्ल, यानी सबसे सरलतम रूप में ये टूट करके हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि इसके काम क्या है, इसकी कमी क्या है, इसका पाचन कहाँ पे होता है। अब आता है वसा की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, वसा की अधिकता से जो मोटापा बढ़ता है, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उस मांसपेशियों में ये हमारे एडिपोज टिश्यूज के रूप में स्टोर होता है। ये एडिपोज टिश्यूज के रूप में जो जमने लगता है, ज्यादा मात्रा में जमने लगता है, जिससे शुगर संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हमारे वसा होती हैं, ये मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों में जमने लगती हैं, जिससे जो धमनियां और शिराएं होती हैं ये सक्रिय होने लगती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग भी हो जाता है, यानी हृदय संबंधी रोग होता है। और हृदय संबंधी रोग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। इसका नॉर्मल 120 से 160 होता है। और इसकी जो रोग हो जाता है जब, तो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है, ये हृदय संबंधी रोग होता है। ये जो हमारी ले जाने वाली रक्त वाहिनियां होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे इतनी है, ये सक्रिय होने लगती हैं, बहुत ही सक्रिय, जिससे रक्त बहुत आसानी से नहीं जा पाता है, उसको प्रेशर ज्यादा पड़ना पड़ता है। इसी को हृदय घात भी कहते हैं, हृदय आघात भी कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं, और इसी को ही हम एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग भी कहते हैं। अब यहाँ पे आता है गुर्दे प्रभावित होते हैं इससे। तो देखिए, हमारे जो किडनी होती हैं वो किडनी भी प्रभावित होती हैं जब वसा की मात्रा ज्यादा होने लगती है। जो वसा की मात्रा ज्यादा होने से ये वसीय तंतुओं का जमाव हमारे गुर्दों के ऊपर होने लगता है, जिससे जो हमारे व्यर्थ पदार्थ यानी यूरिया, यूरिक एसिड, इसका निष्कासन होता है किडनी के माध्यम से। तो वो निष्कासन क्या होता है, नहीं होने पाने तक उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। सही तरीके से नहीं उत्पन्न होने से किडनी संबंधी या गुर्दे संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये हमारे मोटापा बढ़ जाता है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, गुर्दे इससे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है कि जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट होते हैं इनका जो अनुपात होना चाहिए 2:1, यानी असंतुलित वसा से हमें जो लेना चाहिए 2 भाग हो और 1 भाग हमारा सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, जिससे आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेशन होने लगे, आसानी से वो अवशोषित हो जाए और हमारे रक्त में मिले और रक्त में सारी चीजें बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ऊर्जा, ये वसा के क्या कार्य है, वसा की कमी से क्या होता है, और इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपके यहाँ पे वसा के काम में आपको कई काम इसमें से दे दिए, यदि आपको पता होगा तो आप उसमें चूज कर लेंगे, यदि आपको नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। और यहीं से आपके अभिकथन और कारण के क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाऊंगी। ठीक है, अब इसमें कमी से तो आपको फ्राइनोडर्मा, टोन्ड स्किन, ये सब आपके वसा की कमी से होते हैं। और इसके साथ साथ आपके फ्राइनोडर्मा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पे वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से होता है, कहाँ पे पूर्णता हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है, वसा की अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है और गुर्दे भी इससे प्रभावित होते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा
और आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो हमारी वीडियो यदि आप देख रहे हैं, यदि आपको कोई अच्छी लगी हमारी वीडियो तो जो है लाइक कर दीजिएगा और उसे सब्सक्राइब करके रखिए। इससे और भी बच्चे यहाँ पे जोड़िए, और भी बच्चे यहाँ पर जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाभ ले सकें। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।